गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ की मैथ्स में चैप्टर 2 स्टडी हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 2 का जो नेम है आप जान रहे हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस कवर कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आपके पास अवेलेबल होंगे। नहीं देखा है तो आप वहां जा कर के देख सकते हो। चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 7 ओपन करके प्लेलिस्ट में आपको सारे फोल्डर मिल जाएंगे किसी भी चैप्टर के। तो आप डेसिमल्स पर आज चर्चा करनी है आपसे। देखिए, हमने नंबर्स के बारे में जिस तरह से पढ़ा हुआ है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, सीरीज़ बढ़ती जाती है। ये लोएस्ट प्लेस से हम ग्रेटेस्ट प्लेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वंस मीन्स 1 होता है, टेंस मीन्स 10 होता है, हंड्रेड मीन्स 100 होता है। ये सब चीज़ें आप जानते थे, लेकिन अब इन्हीं का अगर हम रेसिप्रोकल करने लगेंगे तो फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा ही भी प्रीवियस में। तो जैसे टेंस की बात कर, 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, इसलिए वंस में नहीं बात करना है। टेंस 10 का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो जब 1/10 हो जाएगा तो इसी का नेम 1/10 का ही नेम क्या है, टेंस है। ये हमें समझना होगा, ध्यान देना स्पेलिंग पर भी। TENTHS यानी था का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो जहाँ पर टेंस था उसी में n के बाद TH लग गया, टेंथ्स। तो टेंथ्स का मतलब हो जाएगा 1/10, और 1/10 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 0.1। यहीं से डेसिमल का जो है क्रिएशन हो रहा है, समझना होगा। 1/10 की जो वैल्यू है वो वैल्यू दोनों है, बट ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। तो यही बात समझनी है कि कन्वर्जन सिर्फ है तो 1/10 का रिप्रेजेंटेशन होता है 0.1। इसी तरीके से अगर आप 100 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/100 होगा। और 1/100 को जो है डेसिमल में किस तरह से लिखते हैं, 0.01। एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, नीचे जितना ज़ीरो होता है हम डेसिमल के बाद उतने डिजिट को लिखते हैं। यहाँ पर एक ज़ीरो है तो 0.1, यहाँ 2 ज़ीरो है, 1 तो लास्ट में होगा ही, बट आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट होने चाहिए ये ध्यान देना है। तो 0.01 क्योंकि 2 जीरो है। ऐसे ही अगर 3 जीरो है तो देखिए यहाँ पर, अच्छा नेम्स क्लियर होने चाहिए, ऊपर लिखा हुआ नेम्स, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। तो थाउजेंड जो पढ़ा था उसी में हमें TH ऐड करना होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर S के पहले हमने देखिए TH लगा दिया, वैसे ही यहाँ पर S के पहले TH लगा दिया। थाउजेंड्स भी आपने देख रखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में क्या होता था, 1000, इस तरह से लिखते थे, इसको 1000 रीड करते हैं। तो एस के जस्ट पहले आप TH लगा दीजिए तो आपको स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं होगा। इस तरीके से स्पेलिंग भी याद रहेगी। एस के ठीक पहले TH लगा देना है, तो वो हमारा ये सब प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करने लगेगा। टेंथ्स आ जाएगा, हंड्रेड्स आ जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएगा। तो 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे ही ये सीरीज़ आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। और 1/10 का मतलब क्या है डेसिमल में, ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको ध्यान रखना होगा। 1/100 का ये रिप्रेजेंटेशन है और 1/1000 का ये रिप्रेजेंटेशन है। आगे इसी तरह से सीरीज़ जो है बढ़ती जाएगी। तो अब ये देखना है कि किसी अब स्टडी क्या करनी है, डेसिमल को समझ में आ गया, नंबर में डेसिमल्स कैसे होते हैं। अब जैसे लिखा हो हमारे सामने 52.43 एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये डेसिमल है। इसका मतलब अगर हम इसका एक्सपेंशन करें जैसे करते थे, तो सबसे पहले हम बिफोर डेसिमल की बात करें तो ये 2 क्या है, 1 मिनट के लिए आप इसको भूल जाइए, दशमलव के बाद वाले को। तो 52 में 2 क्या है, वंस का प्लेस करता है, तो वंस के प्लेस की मीन्स ये हो गया 2 × 1 हो गया। 5 का क्या है, ये टेंस के प्लेस पर है तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। तो ये देखिए 50 और +2 52, आगे प्लस ये जो आपका 4 है, ये वंस, अब यहाँ से भी वंस स्टार्ट होता है, लेकिन ये हमारा जो है टेंथ है। तो टेंथ है डेसिमल के तुरंत बाद। तो ये अगर टेंथ है तो टेंथ का मतलब ये देखिए हमने समझा है क्या, 1/10 मीन्स 0.1। तो ये इस तरह के समझना होगा कि 0.1 में आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, क्योंकि फेस वैल्यू ये है। अब प्लेस वैल्यू फाइनली बन जाएगी ये। तो डिजिट 4 है और किस प्लेस पर है, टेंथ के प्लेस पर है। ध्यान देना होगा, इस 4 की जो सिचुएशन है वो टेंथ के प्लेस पर है। आफ्टर डेसिमल के तुरंत बाद टेंथ्स मिलेगा, फिर आपको हंड्रेड्स मिलेगा, फिर थाउजेंड्स मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डेसिमल वंस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता था। तो यहाँ पर ये वैल्यू है आपकी
जो है टेंथ्स की वैल्यू है, टेंथ्स की वैल्यू में आप डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिए हो, फिर प्लस लिखोगे। ये थ्री किस प्लेस पर है, ये आपका हंड्रेड्स के प्लेस पर है, तो हंड्रेड्स के प्लेस का मतलब हो गया ये देखिए 0.01 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है, तब जा कर के ये प्लेस वैल्यू। तो ये देखिए ये प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू, सारी डिजिट्स जितनी भी दिख रही हैं सबकी प्लेस वैल्यू को आपने लिखा है। प्लेस वैल्यू को लिखते कैसे हैं, प्लेस वैल्यू को जो हमारा सिचुएशन प्लेस होता है, जैसे ये वंस के प्लेस पर है तो वन से मल्टीप्लाई, टेंस के प्लेस पर है तो टेन से मल्टीप्लाई, किसका, फेस वैल्यू का यानी डिजिट का। तो ये 4 किस प्लेस पर है, ये 4 हमारा टेंथ्स के प्लेस पर है, समझना होगा। ये 4 किस प्लेस पर है, टेंथ्स के प्लेस पर है। ये देखिए ये 3 किस प्लेस पर है, ये हमारा थाउजेंड्स के प्लेस पर है, ध्यान देना होगा। ये देखिए तो जब थाउजेंड्स के प्लेस पर है तो थाउजेंड का रिप्रेजेंटेशन तो हमें ध्यान देना ही होगा कि ये थाउजेंड का रिप्रेजेंटेशन है, ये टेंथ्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और वैसे भी याद रहेगा कि अगर ये आफ्टर डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट था तो देखिए 0.1, अब ये दूसरे नंबर पर है तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट होना चाहिए। लिखने का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारा मिल जाएगा। तो आपसे पूछा भी जाएगा भी कि प्लेस वैल्यू बताइए या तमाम चीज़ें बताइए। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब एग्जांपल के तौर पर लिख दिया गया 43.179, ठीक है ना। अब इसमें कहा गया कि आप इस 3 का प्लेस वैल्यू बताएं, तो बहुत आसान है। 3 वंस के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 3 × 1, ठीक। 4 का बात कर लें तो 4 किस पर है, टेंस के प्लेस पर आप देख रहे हो, तो 4 × 10 हो गया। ये प्लस करते जाते हैं एक्सपेंशन में। अब अगर बात करें इस 1 का, तो 1 का पहले तो क्या होता है, देखो 1 टेंथ्स के प्लेस पर है, ध्यान देना, टेंथ्स ये वाला, क्योंकि अब हम डेसिमल के बाद चल रहे हैं, आफ्टर। तो ये टेंथ्स के प्लेस पर है, तो टेंथ की वैल्यू क्या होती है, जैसे आपने कहा टेंथ्स की वैल्यू 10 होती है, तो वैसे ही टेंथ्स की वैल्यू 1/10 होती है। तो चाहे आप 1/10 लिखो, चाहे आप 0.1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, जो डिजिट है, डिजिट क्या है, 1 है। ये देखिए आएंगे 7 पर आएंगे तो 7 किस प्लेस पर है, थाउजेंड के प्लेस पर है। आफ्टर डेसिमल दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ ध्यान दो, दशमलव के बाद 2 ही अंक होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। ये देखिए तो 0.01 लिख दिया, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 7 से करोगे, डिजिट 7 है। अगर हम 9 की बात कर लें तो ये किस प्लेस पर है, तीसरे प्लेस पर है, यानी आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट होगा, और आपको ये पता है 1 होगा लास्ट में, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये देखो क्योंकि 3 तीसरे रैंक पर है तो 3 डिजिट होनी चाहिए। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 9 से जो है। तो इस तरीके से किसी डेसिमल नंबर में जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमें समझ में आ रही है। और ये एक चीज़ जाहिर है कि ये क्या है, 1 से लेस है, ये क्या है, 1 से लेस है, ये क्या है, 1 से लेस है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल के बाद जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो 1 से लेस होती हैं और ये 1 से ग्रेटर होती हैं। तो जाहिर सी बात है नंबर का अगर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसमें 1 से लेस भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। आपने कहा 5.5 रुपये आपके पास हैं, जब आप बोलते हो कि 5.5 रुपये हैं तो यानी इसमें 2 पार्ट हो गया, 5 तो पूरा पूरा हो गया। ये देखिए आपने कहा हमारे पास 5.5 रुपये हैं तो उसमें 2 पार्ट हुआ ना, एक तो 5 कंप्लीट हो गया और प्लस ₹0.5, तो इसी ₹0.5 ये 1 से लेस हो गया। इसी को डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसी को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 0.5। अब ये 0.5 कैसे आ गया, ये चर्चाएं आपसे बाद में होंगी, लेकिन बस ये समझना है थोड़ा सा कि कोई नंबर जो हम लिखते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फुल होगा, वो होल नंबर होगा, उसमें कुछ जो है 1 से लेस क्वांटिटी भी कंबाइंड हो सकती है, टैग हो सकती है, मिली हुई हो सकती है। तो डेसिमल नंबर्स में आपको इतना समझ में आया होगा। बेसिक बातें बहुत ज़रूरी हैं कि आफ्टर डेसिमल जो हमारे डिजिट्स आती जाती हैं उनकी प्लेस की सिचुएशंस की वैल्यू क्या होती है। तो जस्ट आफ्टर डेसिमल टेंथ्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट हंड्रेड्स, फिर उसके बाद थाउजेंड, आप समझते हैं, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ये ध्यान देना पैटर्न को कि 0.1, 0.01, 0.001, इस तरीके से, मतलब कि एक एक जीरो क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। और दूसरी बात क्या है, बहुत आसान है कि जिस प्लेस पर होगा रैंक देखना है। अगर ये हमारा फर्स्ट रैंक पर है तो एक भी ज़ीरो नहीं, सेकंड रैंक पर है एक ज़ीरो बढ़ गया, क्योंकि आफ्टर डेसिमल उतना डिजिट होना चाहिए
जिस नंबर पे हमारा डिजिट है, अगर तीसरे नंबर पे है तो आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे है तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट होना चाहिए, पाँचवें नंबर पर है तो आफ्टर डेसिमल 5 डिजिट होना चाहिए। इस तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेकर के आपके टेबल में देखते हैं और उसको फिल एनसीईआरटी का ही बात होगा। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर डेसिमल में लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि 0.1 का मतलब क्या है 1/10, 0.01 का मतलब क्या है 1/100, तो घबराना नहीं। यहाँ पर चाहे आप डेसिमल फॉर्म में लिखो चाहे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, बात तो एक ही हुई ना। तो इस तरीके से बातों को ध्यान देना कि डेसिमल में लिखें या फ्रैक्शन में लिखें, दोनों की वैल्यू पे डिफरेंस नहीं है, केवल फॉर्म चेंज है, ठीक है ना। तो ये बात समझनी है। यही तो डेसिमल पढ़ने जा रहे हैं, तो आखिर डेसिमल क्या है, किसी को कहते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो 1/10 को ही 0.1 कहते हैं, 1/100 को ही 0.01 कहते हैं। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी। अब हमें पढ़ना है डेसिमल्स के बारे में, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कंपेयरिंग पढ़नी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें फ्रैक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा था वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी पढ़नी है डेसिमल्स के बारे में, कि कौन, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। पहले कंपेयरिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन टू डेसिमल्स, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही केवल, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग वगैरह।